Imagine a tool that can help you study faster, draft your essay quickly, do your project work, simplify your complex question, like answer your question. It sounds like a magic. But guys, does it come with an hidden price? Hi guys, welcome back to Media Mentor. This video is really special because we're going to talk about ChatGPT, which is the best buddy of all the students I know right now, because each and every student uses ChatGPT. But at the same time, there are a lot of questions that is being raised, the concern that if students are using so much of ChatGPT, is that stunting their growth? क्या उनको आगे जाके जॉब मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है? बिकॉज चैट जीपीटी तो हर कोई यूज कर सकता है. सो व्हाट इज स्पेशल दैट विल बी देयर इन यू विच विल गिव यू अ जॉब और अ बेटर सैलरी पैकेज और अ बेटर करियर प्रोस्पेक्ट? सो वी वुड अंडरस्टैंड कि एज अ स्टूडेंट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चैट जीपीटी एंड हाउ टू यूज इट वाइसली, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि यार जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं ना वो हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प करना चाहिए. Let's start with the positives. Indeed, ChatGPT is a blessing and it works like magic. All of us, even I use ChatGPT, and a lot of students have said, "Ma'am, हमारा काफी time बच जाता है," because they are juggling with exams, they are juggling with internships, and there are projects, there are assignments. So ChatGPT simplifies so many things. And when you really don't have a good faculty who's teaching crap in the class, ऐसे subjects के लिए वो तो भाई एक blessing है. Also, when you are researching so many things and you just enter the question and give it to ChatGPT, the words you want, the grammar you want, the kind of approach you want, सारी चीजें वो आपके लिए कर देता है, right? Which is really a good thing. सारी चीजें इतनी easy होती तो कितना अच्छा होता. अब ये चीजें जो इतनी आसान लगती है, हमेशा उसका एक फ्लिप साइड होता है. जैसे होता है ना जंक फूड, फास्ट फूड बहुत अच्छे टेस्ट में करते हैं, बट दैट इज रियली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो अब चैट जीपीटी के बारे में मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहती, बट आई रियली वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. जब हम ऐसे चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, हम उससे अपना होमवर्क करवा लेते हैं, अपनी स्टडीज उससे करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एआई इज अ डबल एज सोर्ड. मतलब हम इतना ज्यादा यूज टू हो गए हैं शॉर्टकट को कि हम अपना क्रिटिकल एनालिसिस और थिंकिंग को भूल गए हैं कहीं ना कहीं. सो व्हाट इज हैपनिंग इज टू राइट एन एसे बिफोर वी यूज्ड टू थिंक, वी यूज्ड टू सिट एंड conceptualize and then put it across, because वो मेरी या आपकी ना पर्सनल थिंकिंग होती थी. बट अब क्या हो रहा है कि टाइम बचाने के लिए भी ऑल लाइक डक 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 लिख दिया एंड देन द आउटकम इज देयर एंड वी ऑल थिंक इट्स सेविंग लॉट ऑफ टाइम, देन व्हाई नॉट यूज इट. बट एट द सेम टाइम द repercussion is कि that you are not able to think and analyze the thing in a better way. Also, when you talk about research, to write one essay or do the project work, we might be reading 4 or 5 sample papers, but now what is happening, जो भी outcome हमें मिला है हम उसको थोड़ा सा alter करते हैं और भेज देते हैं. And as we know that AI का जो research होता है वो perfect नहीं होता है. Not everything that ChatGPT is giving you is perfect, but अभी वो perfect है कि नहीं है, वो सही है कि गलत है, वो analyze करने के लिए भी आपको उतनी sufficient नॉलेज नहीं है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर ना गाइज, एज अ स्टूडेंट इट इज स्टंटिंग योर ग्रोथ. मतलब कल अगर आप ये सिस्टम बंद कर दो, आप चैट जीपीटी से बाहर आ जाओ और अगर आपको खुद से कुछ सिचुएशन को एनालाइज करना पड़े तो आप नहीं कर पाओगे. सो दैट इज वेयर इट इज टेकिंग ओवर योर नेचुरल कैपेबिलिटी एंड मेकिंग यू डिपेंडेंट ऑन द फास्ट रिजल्ट्स, व्हिच इज नॉट ऑलवेज गुड, राइट? एंड एट द सेम टाइम जो भी चैट जीपीटी यूज करता है, जो कि हम सब यूज करते हैं, सो कल को अगर आपकी टीचर हो या फिर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर उन्हें समझ जाता है कि अरे यार ये तो चैट जीपीटी से यूज किया है, इमेजिन आपका इंप्रेशन क्या बनेगा. सो गाइज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट चैट जीपीटी को हमें एज अ टूल ही यूज करना है, उस पर डिपेंड नहीं होना है. चलो तो एक सिनेरियो ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर द कॉलेज. चलो कॉलेज के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे अच्छी तरीके से सबमिट हो गए, बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? एआई गोना रिप्लेस अ जॉब. ये तो हम सब ने सुना है, राइट? और ये होगा भी, बिकॉज एआई ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता जाएगा, इवॉल्व होते जाएगा. तो जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जब बिजनेस की बात आएगी, सो द मोर एंड मोर स्किल्स विल बी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, human management, more of a critical thinking and analysis, which a machine can't do, because AI तो सबके फोन पे मिल जाएगा, but an employee who can handle the situation in a right way, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? So that is where I'm just trying to tell you guys, make AI as a tool which will complement your work
do not depend on that. So if a parent is watching it, or as a student you're watching this video, I would request you guys to understand the downfall, at the same time how to use it. Now I'm going to tell you how you can use it wisely. First thing is, use it for the research, not the answer. When you are writing a complete paper or a project or a thesis, do not rely on it completely. Use it as a reference, use your own words, change the paragraph and the example, have a personal touch in that. Second, set your boundaries. Ask ChatGPT for the outline, like what all you can do, what are the things that you should include, but the content should be personalized. You should be writing it on your own, making an analysis. You can check for the reference for sure. Third, as I said, AI is not completely 100% accurate. Make sure that you check the facts. Whatever data has been given by the AI, make sure that you cross-verify before submitting. And the last thing is, build on the soft skills. As you know, AI can replicate, but can it do a communication? Can it show some empathy? On its own, AI can't be creative. So you have to develop the soft skill, which is not replaceable. Make sure that you work on that, you develop on that, so that you stand out in your career, and it will definitely help you grow in whatever you do. Now, talking about ChatGPT is a boon or a bane, अगर हमें ये लिखना ही है, I would say it is how you use it. If you completely use shortcuts, it will gonna ruin your capability, like thinking power. And if you use it wisely, it'll take you way more beyond in your career. The reason is, you use ChatGPT as your assistant to sort out your work and use your brain, analyze things, and go ahead with that. Guys, do let me know in the comment box below how you find this video. Do you want me to talk on more of such skills, which is really important for the students, so that I can come up with such videos and help you sort out your student life, so that you can have a better career. Also, guys, I do one-on-one counseling. So if you want to get in touch with me personally, you can contact me on this WhatsApp number or an email ID. My team will share all the details with you. Thanks for watching, and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share, and subscribe.